नमस्कार दोस्तों। सोचा कि फिर से आपके लिए क्लास अरेंज करूं। पिछले क्लासेज में हमने सिंगल कैंडल पैटर्न की पढ़ाई कर ली थी। अब हम डबल कैंडल पैटर्न सीखेंगे, जो कि बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही पावरफुल कैंडल पैटर्न होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यह बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। पिछले 5-10 दिन या उससे भी ज़्यादा का अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है, बुलिश ट्रेंड हो सकता है। मार्केट खुलता तो ऊपर है, लेकिन उसके बाद बियर्स इतने हावी हो जाते हैं कि वो प्राइस को पिछली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आकर के क्लोज करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त यह पैटर्न बनता है और काफ़ी कामयाब पैटर्न है, मेरा फेवरेट है। अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे ताकतवर कैंडल पैटर्न क्या है, तो मैं बोलूँगा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, यह दुनिया का सबसे ताकतवर कैंडल पैटर्न है। इसे हम चार्ट पर देखते हैं। ये देखिए अदानी ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स का चार्ट है। ये अदानी एंटरप्राइज पर आप देखो कि पिछले 4-5 दिनों से जो है ट्रेंड अप था। मार्केट ऊपर खुला और वापस नीचे आकर के बंद हुआ। इसको बोलते हैं बियर्स इनगल्फिंग। इस कैंडल ने पिछले वाले कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया। सेम ऐसा ही मार्केट उसके बाद 4-5 दिन तक लगातार डाउन ट्रेंड में ही रहा। फिर मार्केट थोड़ा सा ताकतवर होना शुरू हुआ, तो फिर से एक बारी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न ये देखो यहाँ पे बना, और इसने इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को खा लिया और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इस तरीके से आपको अक्सर यह कैंडल पैटर्न जो है वह चार्ट पर मिलेगा। आप अगर रोज़ चार्ट देखोगे तो आपको जो है ये पैटर्न गाहे बेगाहे नज़र आता ही रहेगा। ये देखो यहाँ भी एक बियरिश कैंडल पैटर्न है। ये एक मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में था, एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल को पूरी तरीके से निगल लिया। इसी को बोलते हैं बियरिश कैंडल पैटर्न। बुलिश कैंडल पैटर्न ठीक इसका अपोजिट होता है। जब हम बुलिश कैंडल पैटर्न को देखते हैं तो वो ठीक, ये देखो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। ये जो बियरिश इनगल्फिंग के ठीक अपोजिट बुलिश इनगल्फिंग होता है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और जब बुल्स हावी होते हैं तो प्राइस नीचे तो खुलता जरूर है, लेकिन इसने पिछले वाले रेड कैंडल को पूरी तरीके से निगल लिया और उसके ऊपर जाकर के मार्केट को क्लोज करते हैं। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। आओ चार्ट पर इसको भी देखते हैं। ये दोनों ही पैटर्न बड़े ही शक्तिशाली पैटर्न है, और ये जब भी बनता है तो मार्केट उसके बाद वहाँ से अपना डायरेक्शन 10 में से 8 बार चेंज करता है। ये देखो यहाँ जो पैटर्न है ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये रेड कैंडल है, मार्केट खोला उसके बराबर में ही और उस कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ये देखो ये बनते बनते रह गया, लेकिन इसको हम पायर्सिंग लाइन बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो आप जब भी चार्ट पर देखोगे आपको इस तरह के पैटर्न अक्सर ही दिखाई देंगे। बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, ये सारे पैटर्न जो हैं यह मार्केट में अक्सर मिलने वाले पैटर्न हैं और काफ़ी शक्तिशाली पैटर्न होता है। जब आप इसको ट्रेड करोगे, जब आप इसको चार्ट पर ढूंढोगे तो आपको हमेशा यह दिखाई देगा। ये देखो आप, यह 1-2 दिन से डाउन ट्रेंड था और उसके बाद यह कैंडल देखो कितना बड़ा कैंडल बना, और अगले दिन में मार्केट ऊपर। उसके बाद जो है फिर आप जब भी इसको आप गौर से देखो, यह नीचे खुला और उसके बाद ये देखो इसने इसको पूरी तरीके से 2-4-5 दिन के कैंडल को इनगल्फ कर लिया और मार्केट उसके बाद ऊपर। उसके बाद जो है आप इसको गौर से देखो, ढूंढते रहो। ये देखो कंसोलिडेशन में था और ये मार्केट इस ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया। और ये एक दूसरा पैटर्न भी है, इसको हम ट्विजर बॉटम भी कहते हैं। तो ये जो है मार्केट यहाँ से फिर ऊपर। तो आप जब चार्ट खोल करके देखोगे तो इस तरह के कैंडल पैटर्न आपको हमेशा दिखाई देंगे। आप उसको ढूंढो, मार्क करो, बार बार उसको जो है ढूंढने की कोशिश करो, आपको लगातार इस तरह के पैटर्न मिलेंगे। ये बियरिश हरामी है, यह भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह बियरिश हरामी है, इसमें मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो एक छोटी सी रेड कैंडल पिछले बड़े ग्रीन कैंडल के बीचों बीच बन जाती है, उसके बॉडी के अंदर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं बियरिश हरामी। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो रेड कैंडल के बॉडी के अंदर जब छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है और अगले दिन जब मार्केट ऊपर, और अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो इस वाले कैंडल के लो या हाई को ब्रेक करता है, तो पैटर्न कन्फर्म होता है। जैसे कि जब बियरिश हरामी के केस में जब मार्केट अप ट्रेंड में है और यह रेड कैंडल छोटी सी बनी पिछले ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर, और मार्केट अगले दिन अगर इस वाले रेड कैंडल के लो के नीचे चला जाता है तो कन्फर्म हो जाता है यह पैटर्न कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। इसी का ठीक उल्टा जो है बुलिश हरामी है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है
और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल पिछले बड़े रेड कैंडल के बॉडी के अंदर बनती है, उसके साइज के अंदर छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ से इस बात की आशंका है कि बुलिश ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बियरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। और अगले दिन जब बाजार खुलता है और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर चलना शुरू होता है तो यह कन्फर्म हो जाता है कि ट्रेंड बदल चुका है। आइए इन दोनों कैंडल्स को हम जो है चार्ट पर ढूंढते हैं। ये देखो आप सर, ये सामने ही मिल गया बिल्कुल, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ये रेड कैंडल है और इसके बॉडी के अंदर ये देखो आप, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये बुलिश हरामी है। और ये बुलिश हरामी कैंडल जब बना इसके बाद देखो मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से आपको पैटर्न खुद ढूंढने पड़ेंगे। आज हमने सीखा बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, उसके बाद जो है फिर डार्क क्लाउड कवर। यह बुलिश इनगल्फिंग जब पूरी तरीके से बन नहीं पाता और यह रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से ज़्यादा नीचे चला आता तो उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। और जब इसी का जस्ट अपोजिट, जब ग्रीन कैंडल जब रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनता है, जो बुलिश इनगल्फिंग जो है वह पूरी तरीके से बन नहीं पाता तो पायर्सिंग लाइन उसको हम बोलते हैं। यह डार्क क्लाउड कवर है। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, यह बियरिश इनगल्फिंग पूरी तरीके से बन नहीं पाया। बियरिश इनगल्फिंग बनने में जो है कुछ कसर रह गई, लेकिन 50% से ज़्यादा का इसने जो है एरिया कवर कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ऐसे स्ट्रक्चर आपको चार्ट पर अक्सर मिलेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं पायर्सिंग लाइन, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और बुलिश इनगल्फिंग पूरी तरीके से बन नहीं पाता, लेकिन इसने पिछले ग्रीन रेड कैंडल के आधे से ज़्यादा हिस्से को कवर कर लिया है, तो इसको हम बोलते हैं पायर्सिंग लाइन। ये दोनों ही रिवर्सल पैटर्न हैं। तो मैं आपको जो है चार्ट पर ले जाता हूँ और डार्क क्लाउड कवर और पायर्सिंग लाइन का एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखो ये जो कैंडल है यह डार्क क्लाउड कवर कहलाएगी। ये कैंडल, ये देखो कि इसने इसके 50% से ज़्यादा हिस्से को कवर कर लिया है। यह डार्क क्लाउड कवर और अगले दिन मार्केट 2 दिन नीचे रहा। यह डार्क क्लाउड कवर का एग्जांपल है। और ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना, यह इसको बोलते हैं किकर। यह किकर कैंडल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपने देखा वह डार्क क्लाउड कवर है। और अब पायर्सिंग लाइन आपको मैं ढूंढ के दिखाता हूँ कि पायर्सिंग लाइन किसको बोलते हैं। आप चार्ट पर ढूंढोगे आपको ऐसे स्ट्रक्चर हमेशा मिलेंगे। देखो ये पायर्सिंग हो सकता है पूरी तरीके से ये देखो यहाँ पर ये बुलिश इनगल्फिंग है। ये देखो मार्केट थोड़े दिन डाउन ट्रेंड में था और इस कैंडल ने नीचे खुल करके इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया और मार्केट अगले दिन से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये पायर्सिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न में बहुत ताकत होती है। आप उसको अगर गौर से एनालाइज करोगे और उसको जो है अगर मार्क करके ध्यान में रखने की कोशिश करोगे तो आपको अक्सर ही वह मार्केट में सही ट्रेड आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेगी। बहुत शक्तिशाली चीज़ है, इसलिए दुनिया में इतनी पॉपुलर है। तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया, मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताया। आप यहाँ देखो, ये मैंने आपके लिए कुछ चार्ट कलेक्ट करके रखे हैं। तो कैंडल पैटर्न जो है, सबसे पहले ये देखो आप, यहाँ पर बियरिश कैंडल पैटर्न है, ये पायर्सिंग लाइन है। ये देखो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। ये बियरिश हरामी है, ये बुलिश हरामी है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। डार्क क्लाउड कवर है, पायर्सिंग लाइन है। ट्विजर बॉटम में जो है 2 कैंडल का बॉटम जब एक हो जाता है तो उसको हम ट्विजर बॉटम बोलते हैं। इंट्राडे चार्ट पर वहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। ये चार्ट स्ट्रक्चर में आगे आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद ये ट्विजर टॉप है, जब डेली चार्ट पर 2 कैंडल का टॉप बराबर हो जाता है तो इसका मतलब स्मॉल चार्ट पर वहाँ पर जो है डबल टॉप बन चुका है, तो वह जो है एक नेगेटिव सिग्नल है। फॉलिंग 3 मेथड है, यह कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस पैटर्न में जो है जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और उसके बाद एक लंबे कैंडल के बॉडी के अंदर 2-3 छोटे छोटे कैंडल बनते हैं
और उसके बाद जो है जब फिर एक बड़ा रेड कैंडल बनता है तो इसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न मानते हैं और फॉलिंग थ्री मेथड का नाम देते हैं। यह एक फ्लैग पैटर्न का ही छोटा सा रूप है। तो इस तरीके से ढेरों पैटर्न है। मैंने आपको इससे पहले भी जो है सिंगल कैंडल पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न पढ़ाए हैं। ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पैनिंग टॉप, ये शूटिंग स्टार, ग्रेविस्टन डोजी, बियरिश स्पैनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, ये सारे पैटर्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमने डबल कैंडल पैटर्न की पढ़ाई की। आप इनको नोट कर लो, कितने नाम हैं, ये 2 4 10 जो है गिने चुने नाम हैं, इनको आप नोट कर लोगे और चार्ट पर अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको चार्ट देखना पड़ेगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा। ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन लर्न तो आपको स्वयं करना पड़ेगा और चार्ट रोज़ देखने पड़ेंगे। रोज़ चार्ट देखने की आदत डालो, फिर आप इस चीज़ में मास्टर हो सकोगे। ये निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं इसको लगा करके आप इनमें ये सारे कैंडल पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। आप कोई भी चार्ट खोलोगे आपको ढेरों कैंडल पैटर्न दिखाई देंगे। ये देखो, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो आप, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये वाला बड़ा वाला ग्रीन कैंडल देखो। उसके बाद जो है फिर आप ये देखो, ये जो लाइन आप देख रहे हो इस लाइन को बोलते हैं पायर्सिंग लाइन। ढेर सारे स्ट्रक्चर आपको चार्ट पर मिलेंगे जो कि आपको जो है मार्क करने हैं और डेली चार्ट को देखना और इस तरह के स्ट्रक्चर को नोट करके आपकी आंखें धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ ये पैटर्न बना और ऐसे होने की संभावना है। उसके बाद आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मेरे बताए गए कैंडल पैटर्न के बाद जब आप उनमें ये मूविंग एवरेज और इस तरह का जो है 1-2 इंडिकेटर लगा लोगे और तो आपको जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करना। आप खुद भी अपने सौदे लगा पाओगे। मेरा यह प्रयास है कि मैं अपने क्लाइंटों को, अपने व्यूअर्स को सही ज्ञान दे सकूं, बस इसी की कोशिश करता रहता हूं। इसके बाद आगे अब चार्ट पैटर्न की पढ़ाई होगी। तो तब तक के लिए जो है धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को